शिक्षा क्षेत्र को लेकर पहली बार हिमाचल की किसी सरकार ने इतना ध्यान रखा है और शिक्षा के क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। बजट में इस क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों से न केवल हिमाचल में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, बल्कि बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास भी होगा। ये कहना है हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज कुंडीर का, जिन्होंने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। एएनबी नेशनल पर आप सभी का स्वागत है। हिमाचल सरकार के पेश किए गए बजट पर हमें लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, विपक्ष की तरफ से भी और पक्ष की तरफ से भी। इस वक्त हमारे साथ शिक्षा के क्षेत्र में बात करने के लिए मौजूद है हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडेर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। हिमाचल सरकार के पेश किए गए जो बजट पेश किया गया उसे शिक्षा के क्षेत्र में आप किस तरह से लेते हैं? मुझे सरकारी सेवा में 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ और हमने अलग अलग बजट सरकार के देखे हुए हैं। कल का जो बजट था उसमें शिक्षा विभाग में पहली बार 16% का हाइक हुआ है। पिछला जो बजट था 8,021 करोड़ के आसपास का था। इस बार 8,412 करोड़ का बजट हिमाचल सरकार ने पेश किया है और पहली बार ऐसी योजना लागू की है जिसमें आप देखिए तीसरी क्लास से बच्चा पढ़ता है, उस बच्चे को स्कॉलरशिप देना थर्ड क्लास से एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल सपोर्ट यहाँ पे बच्चे को मिलेगा और आने वाले टाइम में कम्पिटिटिव उसको भाग लेने का एक मौका उसको मिलने वाला है। दूसरा, जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हर बच्चा गरीब JRF नहीं करता, हर बच्चा स्कॉलरशिप लेता है, लेकिन कुछ बच्चे गरीब बच्चे भी होते हैं जो स्कॉलरशिप के जिनको ज़रूरत होती है। पहली बार प्रदेश में 3,000 रुपये की राशि का यानी 36,000 रुपये वो भी पहली बार लागू किया है। हिमाचल में स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा जंजाल टाइप का था जिसकी आपने देखा होगा, अलग अलग तरीके के घोटाले भी सामने आए हैं। पहली बार एक एवरेज 18,000 के आसपास की राशि प्रत्येक उस विद्यार्थी को मिलेगी जो किसी ना किसी कैडर में आता होगा, चाहे वो BPL परिवार से संबंध रखता हो, चाहे वो दूसरे संबंध रखता हो, कैडर से रखता हो। तो ये पहली बार हिमाचल में हुआ है। मैं ये कहूँ कि शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा ध्यान शिक्षा इस बजट में रखा गया है और इसके लिए शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर जी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। योजना, बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें पहली बार शुरू किया गया है। इससे क्या लगता है कि जो हमारा शिक्षा का स्तर है उसमें किस तरह का सुधार रहेगा? जो हमारा जो बाल प्रतिभाएं हैं उनके जो मानसिक जो बौद्धिक विकास है उसमें किस तरह का ये प्रभाव डालेगा? एक इन्होंने कल जो योजना की है, आप देखिए उसमें एक आर्मी से संबंधित योजना भी है, जो किसी के बच्चे की मतलब माँ अगर पति की डेथ हो जाती है तो उनके स्पेशल 1,500 रुपये का स्कॉलरशिप लॉन्च किया है। दूसरा, जो बाल आश्रम वाले बच्चे जो जहाँ की राशि उनको अपने मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए जहाँ 20,000 मिलता था उसको 30,000 किया गया। ये उस आदमी से आप पूछिए, MDM में काम करने वाली हमारी बहनों का जो है 900 रुपये पर मंथ बढ़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, क्योंकि वो 20,000 के आसपास 23,000 MDM में काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता है। 30,000 बच्चे इस स्कॉलरशिप को मॉडिफाई करने से 30,000 बच्चों को सीधा फ़ायदा होने वाला, जिनको आप देखिए आज तक हमने भी, मुझे 25 साल में जैसे कह रहा हूँ तो 25 साल से हम भी काम कर रहे हैं। तीसरी क्लास के बच्चे को एक कम्पिटिटिव की सोच को जागृत करने के लिए कितना बड़ा प्रोत्साहन यहाँ पे शुरू किया है। तो ये चीज़ें अगर आप इसको एनालाइज करें टोटल देख के, मैं कल जब इसको कम्पिटिटिव देख रहा था तो उसमें हर वर्ग के आसपास, चाहे छोटा सा कर्मचारी भी होगा, उसकी भी 20 से 30% की सैलरी हाइक हुई है। तो ये एक बहुत बैलेंस बजट है और शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए कह रहा हूँ कि 16% का हाइक होना ये बहुत बड़ा सरकार का ध्यान जो है, पहले सैलरी की तरफ जाता था, आज वो बच्चों और शिक्षार्थी की तरफ जा रहा है। विद्यार्थी के साथ साथ जो है शिक्षकों की समस्याओं, जैसे मैंने कहा कि हमारी मैक्सिमम मांगे इस बजट सत्र में पूरी हुई है, तो वो समुदाय के अगर बाहर हम बात करें तो बाहर इसके बारे में हर आदमी जागृत है और समझदार भी, और मान रहा सरकार द्वारा जो बजट जो है वो दिया गया उनके फेवर में भी। महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडीर, जिनका कहना है कि पहली बार उन्होंने देखा है कि 16% का जो हाइक है वो इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र को दिया गया, जिससे निश्चित तौर पर शिक्षा का जो स्तर है वो हिमाचल का ज़रूर सुधरेगा।